अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम लोग फ़ेल में तब्दीली के बारे में पढ़ रहे थे और इसके तहत हम लोगों ने बहुत ही तफसील के साथ पढ़ा था एक एक कायदा करके। आइए मैं तायराना तौर पर एक बार इसको देख लेता हूँ। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हाल या मुस्तकबिल में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में नहीं बदलता है, वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हाल या मुस्तकबिल में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब हाल में हो या मुस्तकबिल में हो। ठीक है, जैसे रजी सेज बासित गोज टू स्कूल। अब इनडायरेक्ट रजी सेज दैट बासित गोज टू स्कूल, यहाँ कोई तब्दीली नहीं हुई। इसी तरीके से रिजवान विल से अब्दुल करीम प्लेड क्रिकेट, यहाँ देखिए इनडायरेक्ट में रिजवान विल से दैट अब्दुल करीम प्लेड क्रिकेट, कोई तब्दीली नहीं हुई चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका हाल या मुस्तकबिल में है। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच वो जो कि इन्वर्टेड कॉमास में, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। ये कायदा नंबर 1 हुआ। अब कायदा नंबर 2 देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो, यानी पहले कायदे में था कि रिपोर्टिंग वर्ब हाल या मुस्तकबिल में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब टेंस क्या है, किसी में भी हो तो उसमें तब्दीली नहीं होती है। लेकिन दूसरा बता रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो, रिपोर्टेड स्पीच का फेल हाल या मुस्तकबिल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के फेल को माजी में बदल देते हैं। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है जुमला, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो तो अब क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फेल हाल हो या मुस्तकबिल में हो तो प्रेजेंट तो अपने मध्य मुकाबिल में चला जाएगा। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वह पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, और अगर ये वो है यानी हाल है, मुस्तकबिल वाला है जिसमें विल लगा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, वो विल वुड में बदल जाएगा, और अगर शैल है तो शुड में बदल जाएगा। बस वहां इतनी तब्दीली होगी। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। जैसा कि आप मिसाल देखिए, शाहिद सेड हामिद राइट्स अ लेटर। अब यहाँ शाहिद सेड रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में देखिए हामिद राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट अपने मध्य मुकाबिल में चला जाएगा। जैसे शाहिद सेड दैट हामिद रोट अ लेटर हो गया। इसी तरीके से मलिहा सेड टू मी फसीहा हैज डन द वर्क। अब यहाँ पे देखिए मलिहा सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें ये माजी में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है ये परफेक्ट में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो अब ये हो गया मलिहा टोल्ड मी दैट फसीहा हैड डन द वर्क। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिए, अब्दुल सेड सुहेल विल गो टू सालेम। अब यहां देखिए अब्दुल सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, माजी में है। सुहेल विल गो टू सालेम ये आपका मुस्तकबिल का जुमला है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, तो अब इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा बल्कि ये विल वुड हो जाएगा और बाकी जुमला जैसा है ऐसे रहेगा। जैसे अब्दुल सेड दैट सुहेल वुड, विल वुड में चला जाएगा, वुड गो टू सालेम। इसी तरीके से शुड शैल होता तो शुड में चला जाता। अब कायदा नंबर 3 बता रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है और रिपोर्टेड स्पीच भी फेल माजी में हो, यानी दोनों माजी में, आपका रिपोर्टिंग वर्ब माजी में और रिपोर्टेड स्पीच भी माजी में है, तो अब क्या होगा, तो अब बता रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में भाग जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। नेज पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बदला जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। लेकिन कह रहे हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो नहीं बदलेगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नहीं बदलेगा। जैसे मिसाल में देखिए, कबीर से टू करीम, कबीर ने करीम से कहा
जकी प्लेड वेल, है ना। यहाँ देखिए जकी प्लेड वेल, ये आपका पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट है। और कबीर सेड टू करीम, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है। तो गोया कि दोनों पास्ट में है, दोनों माजी में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में जो तब्दीली इससे पहले होती थी यहाँ पे होगी वो इस तरह कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा इनडायरेक्ट में जाके। जैसे देखिए कबीर टोल्ड करीम दैट जकी हैड प्लेड वेल। अब यहाँ जकी प्लेड वेल यहाँ परफेक्ट में हो जाएगा जकी हैड प्लेड वेल। इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखिए, आई हैड ऑलरेडी लॉक्ड द डोर द पियन सेड। अब यहाँ देखिए आई हैड ऑलरेडी लॉक्ड, ये परफेक्ट में है, ठीक है। तो अब ये पास्ट परफेक्ट में है, तो ये किस में चला जाएगा, बोलिए, ये बदला नहीं जाएगा, चूंकि परफेक्ट नहीं बदला जाएगा। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बदलेगा, इसलिए ये ऐसे जू का तू उतर जाएगा। तो देखिए द पियन सेड दैट ही हैड ऑलरेडी लॉक्ड द डोर। तो ये कायदा नंबर 3 हुआ, ठीक है। अब आइए 2 कायदा हैं, देखिए कायदा नंबर 3 के मुंदरजा झेल खिलाफ कयास, यानी कायदा नंबर 4 में बता रहे हैं ये बात कि कायदा नंबर 3 में जो बात बताई गई थी उसके खिलाफ यहाँ पे एक बात आ रही है। कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है और रिपोर्टेड स्पीच के फेल में वुड हो, शुड हो, मस्ट हो, कुड हो, माइट हो वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, तो इन वर्ब्स में कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। ये बता रहे थे अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में तब्दीली होती थी। ये कह रहे हैं अगर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब माजी में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के फेल में वुड हो, शुड हो, मस्ट हो, कुड हो, माइट हो, तो यहाँ पे तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। इन वर्ब्स को तब्दील नहीं किया जाएगा। जैसे मिसाल देखिए, शी सेड, उसने कहा, फातिमा मस्ट वर्क हार्ड। अब ये फातिमा मस्ट वर्क हार्ड ये इनडायरेक्ट में भी रहेगा, जैसे शी सेड दैट फातिमा मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। आई सेड टू यू स्टूडेंट्स शुड ओबे द टीचर, है ना। आई टोल्ड यू दैट स्टूडेंट्स शुड ओबे द टीचर, तो इसमें तब्दीली नहीं होगी। अब इस कायदा 4 के तहत 2 करके बयान किया है, यानी अलिफ भाग अलिफ करके भाग बा करके। बा में भी देखिए वही चीज बता रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के माजी में होने के बावजूद भी, होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के फेल में कोई तब्दीली नहीं होती है। कब? अगर रिपोर्टेड स्पीच के फेल के जरिए हमेशा सच बात या आदत जाहिर की गई हो। इसमें यह बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही माजी में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा क्या है, सच बात उससे जाहिर हो रही हो या आदत जाहिर हो रही हो। यानी बावजूद है कि रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा वर्ब है जो हमेशा सच्ची बात बताने वाला है और आदत जाहिर करने वाला है, तो उसमें तब्दीली नहीं होगी। जैसे मिसाल देखिए, द टीचर सेड टू मी द सन इज हॉट। अब यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच में इससे ऐसी बात मालूम हो रही जो हमेशा सच पर दलालत करती है कि सूरज गर्म होता ही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा द टीचर टोल्ड मी दैट द सन वाज हॉट, ये नहीं होगा, बल्कि ये जू का तू उतार देंगे, द टीचर सेड टू मी द सन इज हॉट, द टीचर टोल्ड मी दैट द सन इज हॉट, ही सेड टू हिज ब्रदर डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। उसने अपने भाई से कहा कुत्ते क्या है, अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यहाँ देखिए डॉग्स, अब कुत्तों की आदत है अजनबी लोगों को, नए लोगों को देख करके भूखने की, तो ये एक आदत पर दलालत करता है, इसलिए यहां भी तब्दीली नहीं होगी। ही टोल्ड हिज ब्रदर दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ही सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। यहां पे देखिए भी यानी सच बात, इससे सच्ची बात पर दलालत हो रही है, इसलिए कि जब बिल्ली निकलती है तो चूहे अपने अपने बिलों में जाके छुप जाते हैं, तो इसलिए यहां भी कोई तब्दीली नहीं होगी। ही सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। अजीज तलबा, ये फेल में तब्दीली के सिलसिले में एक बार फिर सरसरी तौर पर, एक तायराना तौर पर हमने इसको देख लिया है। अब आइए हम फिर अपने मेन सबक की तरफ चलते हैं, जिसको आज हमें पढ़ना है। वो है जमीर में तब्दीली, ठीक है। किसमें तब्दीली? जमीर में तब्दीली। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जमीर कहते किसे हैं, ठीक है। जमीर किसे कहते हैं, बोलिए, कोई बताए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जमीर? बोलिए आफा, आवाज जा रही है?
हाँ, ठीक है, यानी नामों की जगह पर इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए यहां जमीर के बारे में, यानी जमीर को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसकी तारीफ क्या होगी? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। जो अल्फाज नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं, है ना। फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की कितनी किस्में? 10 किस्में हैं। पर्सनल प्रोनाउन है जिसे जमीर शख्सी कहते हैं, हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जमीर इस्तिफामी है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन है, जमीर मौसूला है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जमीर तकसीमी से कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जमीर इशारा इसे कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन जमीर तनकीरी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जमीर माकूस को कहा जाता है। इम्फेटिक प्रोनाउन जमीर ताकीदी को कहा जाता है। और रिसिप्ट्रोकल, ठीक है, रिसिप्ट्रिकल प्रोनाउन जमीर मुश्तरका को। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जमीर इस्तेजाबी को। खैर इस जमीर से हमें बहस नहीं, जमीर की तारीफ और इसकी किस्में सरसरी तौर पर जान लिया है। अब इसके बाद में जमीर शख्सी यानी पर्सनल प्रोनाउन जमीर शख्सी को कहते हैं। अब इसकी क्या है? जमीर शख्सी क्या है? जो प्रोनाउन फाइल या किसी खास शख्स, जगह या जात को बताने के लिए इस्तेमाल होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, समझ रहे बात? उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब जमीर शख्सी की किस्में, जमीर जो मेन बात वहां पे अभी इस्तेमाल होगा आपका इनडायरेक्ट में, जमीर शख्सी के ताल्लुक से बात करेंगे। तो कह रहे हैं जमीर शख्सी की किस्में, काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी जमीर शख्सी की किस्में 3 है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस 3 तरह के हैं। एक है फर्स्ट पर्सन जिसे मुतकल्लिम कहा जाता है ना, जमीर मुतकल्लिम। और दूसरा यानी जो शख्स बात करने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिसे उर्दू में जमीर मुतकल्लिम कहेंगे और ये अंग्रेजी में आई वी होता है। और जमीर मुखातब सेकंड पर्सन को कहते हैं। तारीफ इसकी होगी जिस शख्स को मुखातब करके बात की जाती है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, जैसे यू है। और थर्ड पर्सन को जमीर गायब कहते हैं। जिस शख्स के मुतालिक बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे शी, ही, दे, इट वगैरह। अब पर्सनल प्रोनाउन में नंबर, जेंडर और केस के लिहाज से कुछ तब्दीलियां होती हैं, है ना। तो यहां पे अब जो बात कर रहे हैं मेन, अब यहां आइए अपने मेन सबक पर, जमीर में तब्दीली, ठीक है। किसमें तब्दीली? जमीर में तब्दीली के बारे में कह रहे हैं कि तलबा को रिवायत मानवी बनाते वक्त सबसे ज्यादा परेशानी जमायर की तब्दीली से होती है। किससे होती है? जमायर की तब्दीली से होती है। यहां पर यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन की जमायर में तब्दीली होती है। फर्स्ट पर्सन कहें तो इससे मुराद जमीर है, बोलिए, मुतकल्लिम है। और अंग्रेजी में कौन कौन है जमीर मुतकल्लिम बताइए? हाँ, आई वी है। और सेकंड पर्सन से मुराद बोलिए? हाँ, जमीर मुखातब। अंग्रेजी में कौन है जमीर मुखातब? बोलिए। हाँ, यू है, बहुत अच्छे। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले जमीर ही बदलते हैं, ठीक है। और जमीर गायब किसे कहते हैं? हाँ, ही, शी, इट, दे वगैरह। तो यहां पे 2 चीज में बता रहे हैं कि तलबा को रिवायत मानवी में बनाते वक्त सबसे ज्यादा परेशानी जमायर की तब्दीली से होती है। यहां पर यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन यानी जमीर मुतकल्लिम और सेकंड पर्सन यानी जमीर मुखातब की जमायर में तब्दीली होती है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले जमीर ही बदले जाते हैं। कौन वाले जमीर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले जमीर बदले जाएंगे। ऐसा ना हो कि रिपोर्टिंग स्पीच है जो उसकी जमीर को बदल डालो, नहीं, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले जमीर ही बदले जाते हैं। अब देखिए इसका कायदा बताएंगे, गौर कीजिए। नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के जमायर, फर्स्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के जमायर यानी आई वी, है ना, आई वी, ठीक है। जैसे आई, माई, माइन, आई, माई, मी, माइन, है ना, ऐसे वी, अस, अवर, है ना, ये सब उसमें आएंगे के जमायर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के मुताबिक तब्दील किए जाएंगे। गौर कीजिए यहां पे
कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन की जमीर को, ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच वो है जो ब्रैकेट में होता है, कह रहे हैं उसमें अगर कोई फर्स्ट पर्सन की जमीर है यानी आई वी है तो उस आई वी बेचारे को बदल देंगे किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के लिहाज से। जेंडर यानी मुजक्कर हो तो मुजक्कर, मुअन्नस हो मुअन्नस, नंबर यानी गिनती, वाहिद हो तो वाहिद, जमा हो तो जमात, है ना, समझ रहे हो। और पर्सन यानी पर्सन बोले तो बोलो, हाँ, मुतकल्लिम, मुखातब, गायब, है ना। इस तरीके से इन तीनों को जहन में रख करके बदलेंगे। तो फिर से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के जमायर में, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के जमायर में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के मुताबिक तब्दीली होती, जैसे मिसाल से वाजे हो रहा है। देखिए डायरेक्ट, जैसे शाहिद सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब यहां रिपोर्टेड स्पीच को आप गौर से देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो रिपोर्टेड स्पीच ये है जो इन्वर्टेड कामाज में है, और इसमें जमीर कहां है, ये आई है, और ये आई कौन है, फर्स्ट पर्सन की है ना, जमीरे मुतकल्लिम है। तो अब जब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो इस आई बेचारे को बदलेंगे किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के फाइल से। तो शाहिद सेड, इसमें कौन फाइल है बोलो, शाहिद। अच्छा एक चीज और यहां इन्होंने नहीं बताया कायदे में, वो इस किताब में है भी नहीं, बड़ी किताब में ढूंढने पे मिली ये बात, कि जो नाम होता है वो जमीर गायब की जगह पे होता है। नाम जो है वो हमेशा जमीर गायब के मकाम पर होगा। तो जैसे शाहिद है यहां, तो जमीर गायब शाहिद का क्या बनेगा बोलो, ही बनेगा, है ना। इसी तरीके से प्रीति यहां होता है या सीमा होता है ना, तो क्या बनता है यहां पे, शी बनता, शी बनाते आप। तो ये बात ध्यान रखे। तो अब इस आई को शाहिद जो कि इसकी जमीर यानी जमीर गायब है असल में यहां पे, तो ही यहां मुराद उसके हिसाब से बदलेंगे, तो ये आई यहां पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में ही बन जाएगा। देखिए शाहिद सेड दैट ही, है ना, ऐसा नहीं आई को नाम से बदल दें, यहां लाके नाम लिखें आप, शाहिद सेड दैट शाहिद हैड कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड ये नहीं करेंगे, बल्कि ये शाहिद ये जमीर गायब के मकाम पर है, जमीर गायब की जगह पे है ना। यानी नाम जितने हैं, शाहिद ही नहीं, जितने नाम हैं वो सब जमीर गायब के कायम मकाम होते हैं। तो अब यहां पे आई को शाहिद के लिहाज से बदलेंगे, जो कि यहां पे शाहिद चूंकि वाहिद है और मुजक्कर है तो वो ही के मकाम पर है गायब के लिहाज से, तो ये आई अब गोया कि ही से बदलेगा। तो इनडायरेक्ट में होगा शाहिद सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहां देखिए माई वर्क था, तो ये माई चूंकि यहां हालते किसमें था, हालते इजाफी में था, है ना। तो अब यहां पे ही की हालत इजाफी हिज आएगी, है ना, बोलिए। ये पजेजिव है, माई क्या है यहां पे, पजेजिव है, और तो यहां पे ही की पजेजिव हिज आएगी और आई की हिम माई आई थी यहां पे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये कहने लगे कि आई के बारे में बताया था कि आई को बदल देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो नहीं, इन्होंने आई की बात नहीं की है, बल्कि इन्होंने कहा है कि फिर से देखिए कायदा, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के जमायर, फर्स्ट पर्सन के जमायर बोले तो यानी हालत फाइली, हालत मफूली, हालत इजाफी, ये सब आ जाएंगे उसमें, है ना। तो अब जो जहां होगा उसको उस हिसाब से बदलना होगा। अब यहां आई बेचारा हालत फाइली में है, तो अब यहां पे हालत फाइली के हिसाब से बदलेंगे। माई यहां हालत इजाफी में है, पजेजिव है, तो इस माई को हालत पजेजिव के हिसाब से बदलेंगे, यानी इसके मद्दे मुकाबिल जो होगा उसको लेकर आएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं। तो शाहिद सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो अब ये हो जाएगा शाहिद सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड। अब यहां आई चूंकि आई हैव कंप्लीटेड वर्क, ये आपका क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो आपने एक कायदा उधर क्या पढ़ा था, जब रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को में तब्दीली होगी, और वो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में भाग जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है।
और अगर मुस्तकबिल में हो तो विल होगा, तो विल वुड हो जाएगा, और शैल शुड हो जाएगा, है ना। ये पढ़ा था कायदा आपने, खैर उसको जहन में रखना है। लेकिन आज जो फोकस ये कर रहे हैं जमायर के बारे में, तो इस लिहाज से यहाँ पे जमीर बदल रही है। इसके बाद में दूसरी मिसाल देखिए, दे सेड टू मी वी विल कॉल आवर रिलेटिव्स। अब इसकी जब इनडायरेक्ट बनाए, दे टोल्ड मी दैट। अब यहाँ वी है तो वी ए दे के हिसाब से बदलेगा, चूंकि ये फाइल यहाँ है, रिपोर्टिंग वर्क का फाइल दे है, तो दे यहाँ आ गया, दैट दे वुड। अब देखिए विल है तो यहाँ वुड हो जाएगा, है ना, कॉल। अब यहाँ अवर था पहले, वी के हिसाब से अवर था, तो दे के हिसाब से यहाँ पे डियर हो जाएगा, रिलेटिव्स। अजीज तलबा, वक्त काफी हो चुका है। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे इस जमायर की तब्दीली कायदा नंबर 6 को, या हम शुरू ही से फिर इसको एक बार देख लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।